आपको पता है कि ये जो कैटेगरी है हमारी लार्ज एंड मिड कैप, ये थोड़ी सी रीसेंट है, काफ़ी नई है, जिसके अंदर आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी मिलती है, वहीं पे आपको मिड कैप्स की वॉलेटिलिटी और हाई रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो ये एक अच्छा मिक्सचर हो जाता है, एक ऐसा लार्ज एंड मिड कैप का आपको एक मिक्स मिलता है जिसके अंदर आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो फ्रेंड्स, अगर बेसिक फैक्ट्स के साथ स्टार्ट करें तो हम अगर बेसिक इसकी फंड की एज देखते हैं तो सारे ही चारों जो फंड्स हैं उनकी सिमिलर एज है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स 3 मंथ से हमारे पास ये सारे फंड्स हैं। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो सबसे कम हमारे पास क्वांट म्यूचुअल फंड का है, क्योंकि आपको पता है कि क्वांट जो है वो इवन दो काफ़ी पुराना फंड है, लेकिन 2018 से जब से इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ था उसके बाद से ही इसके अंदर जो है चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं और इसका जो है एसेट जो है अब बढ़ना स्टार्ट हुआ है। इसके कंपैरिजन में जो हमारे बाकी तीनों फंड्स हैं, जहाँ हमारे पास मिराय एसेट है, एसबीआई है, इनका जो AUM है वो काफ़ी ज़्यादा है। मिराय एसेट का ऑलमोस्ट 23,000 और वहीं हमारा जो कोटक इमर्जिंग है उसको 11,000 करोड़ का है। तो स्पार्क डिफरेंस है, काफ़ी स्पेक्टाकुलर डिफरेंस है बिटवीन द क्वांट एंड अदर फंड्स। आगे अगर हम बात करें, अगर हम देखते हैं एक्सपेंस रेशो आपको पता है कि कम होना चाहिए किसी भी फंड का। तो यहाँ पे जो हमारा जो लीड कर रहा है फंड, दैट इज़ क्वांट म्यूचुअल फंड, जिसका एक्सपेंस रेशो सबसे कम है। और आपको पता है कि बेंचमार्क जो है हम इसके अंदर कंपेयर करेंगे 250, क्योंकि आपको पता है निफ्टी 250 जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं मार्केट कैप के हिसाब से, वो होती हैं आपकी लार्ज कैप कंपनीज। रेस्ट 101 से 250 जो कंपनीज होती हैं वो होती हैं आपकी मिड कैप्स। तो हमारा जो टोटल बेंचमार्क के लिए जो हमारा फंड्स हो गए या कंपनीज होंगी, दैट इज़ दी निफ्टी 250। आगे अगर हम बढ़े हैं, अगर हम देखेंगे मार्केट कैप कैसे एलोकेशन किया है बिटवीन ऑल दीज 4 फंड्स ने, क्योंकि आपको पता है लार्जली हम लार्ज एंड मिड कैप डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल अगर हम इसके अंदर देखें एक एक फंड का कंपेयर करते हैं कि किसमें कितना एलोकेशन है, तो अगर क्वांट का हम देखें तो लार्ज कैप कंपनीज जो है ऑलमोस्ट 69% है, मिड कैप्स ऑलमोस्ट 31% है। तो हम देख सकते हैं लार्जली इट्स अ मिक्स है दोनों लार्ज एंड मिड कैप्स का, बट लार्जली इसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज हैं। अगर हम SBI लार्ज कैप मिड कैप का देखते हैं तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा लार्ज एंड मिड कैप्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, 45 to 46% हमारा लार्ज एंड मिड कैप्स है, बट इसके अंदर स्मॉल एलोकेशन हमारी स्मॉल कैप्स की भी है। सो इवन दो इट्स अ लार्ज एंड मिड कैप्स, बट इसने थोड़ी सी एलोकेशन स्मॉल कैप्स की दी है टू गेट मोर वॉलेटिलिटी एंड ऑल्सो बेटर रिटर्न्स, क्योंकि आपको पता है थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं हमारी स्मॉल कैप कैटेगरी। बाकी तीनों जो हमारे दोनों फंड्स हैं, मिराय एसेट एंड कोटक, उसने भी सिमिलर हमारे जो है स्मॉल कैप्स का हमारा एलोकेशन थोड़ा सा रखा है। अगर हम मिराय एसेट की बात करें तो लार्ज कैप है हमारे पास यहाँ पे 55 एंड मिड कैप इज़ 40 एंड स्मॉल कैप इज़ ऑल्सो 4%। सेम इज़ विद कोटक, जिसके अंदर हमारे पास स्मॉल कैप का 2% है। तो अगर हम इसके अंदर कंक्लूड करें तो आपका जहाँ क्वांट टोटली लार्ज एंड मिड कैप्स का हमारा फंड है, इवन दो उसके अंदर बिल्कुल भी स्मॉल कैप्स का प्रेजेंटली एलोकेशन नहीं है, वहाँ पे बाकी सारे जो तीनों फंड्स हैं वो कुछ एलोकेशन जो है अंडर 10% जो है स्मॉल कैप कंपनीज को भी दे रहे हैं। आगे अगर हम बढ़े, हम बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद आपको पता है कि इंपॉर्टेंट होता है रिस्क पैरामीटर्स को डिस्कस करना, और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आपको पता है कि कम होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फंड का आपका जो डेविएशन होगा किसी भी बेंचमार्क से तो वो बताता है, और ये कि वॉलेटिलिटी बताता है। तो डेविएशन अगर ज़्यादा होगी तो वो जो फंड है हमारा वॉलेटाइल होगा। तो हम ऐसा फंड देखते हैं जिसकी वॉलेटिलिटी कम हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम सबसे कम कंपेयर करें तो हमारी कोटक की सबसे कम है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 14 एंड सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो क्वांट की है। अगर हम अल्फा डिस्कस करें, अल्फा आपको पता है कि ज़्यादा होना चाहिए। अल्फा मीन्स कि आपको कितने टाइम्स रिटर्न्स मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द बेंचमार्क। तो यहाँ पे हमारा क्वांट एंड SBI लार्ज कैप जो है वो हमारा लीड कर रहा है फ्रॉम अदर 2 फंड्स। बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा आपको पता है कि अगेन इज़ अ पैरामीटर ऑफ वॉलेटिलिटी। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो फंड की वॉलेटिलिटी है वो कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोटक जो है बाकी सारे फंड्स के साथ मार्जिनली लीड कर रहा है। बाकी अगर आपको पता है कि लास्ट के अगर हम 2 पैरामीटर्स देखें जिसके अंदर हम रेशोज़ कंपेयर करते हैं, शार्प एंड सॉर्टिनो रेशो, जिसके अंदर भी हमें ये चाहिए होता है कि फ़ंड का जो रिटर्न्स बाय रिस्क है वो कितना है। तो यानी कि जितना ये दोनों रेशियोज़ ज़्यादा होंगे उतना बेटर है कि आपको बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं और रिस्क को ये कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं। तो शार्प रेशो अगर हम देखते हैं तो हमारा SBI कहीं ना कहीं लीड कर रहा है, एंड हमारा जो सॉर्टिनो रेशो के अंदर हम देखते हैं तो हमारा कोटक लीड कर रहा है। तो अगर हम पूरा एनालिसिस देखें तो मिक्स बैग है, कई किसी पैरामीटर्स के अंदर कोई फंड लीड कर रहा है, बट लार्जली अगर हम देखें तो हमारे सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स को मैच कर रहे हैं दैट इज़ SBI एंड वी आर कोटक फंड, जो हमारे 5 पैरामीटर्स के अंदर एटलीस्ट 2 to 3 फंड्स के अंदर ये जो है इसको अग्री कर रहे हैं। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं, एलोकेशन की बात करते हैं, आपको पता है कि हम चारों ही फंड्स के अंदर जो एक सेक्टर है जिसके अंदर लीडिंग सेक्टर है दैट इज़ फाइनेंशियल्स आपको पता है कि थोड़ा सा अंडर वैल्यूड सेक्टर था। लास्ट ईयर बैंकिंग्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, स्पेशली PSUs। तो उसको देखते हुए प्रेजेंटली जो है चारों ही फंड्स ने आपका फाइनेंशियल्स, यानी कि आपको पता है इसमें BFSI आपके मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स आते हैं, तो इनको सबसे हैवी एलोकेशन दे रहा हुआ है।
बाकी अगर हम कॉमन सेक्टर्स देखते हैं सबके अंदर, तो वी हैव कॉमन फैक्टर एज ऑटोमोबाइल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेबल्स। तो इवन दो सारे के सारे फंड वेल डाइवर्सिफाइड लग रहे हैं, तो बट ये कुछ कॉमन सेक्टर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि विंडो जो होती है चारों ही फंड के पास, दैट इज अमंग दी 250 स्टॉक्स के अंदर ही उनको सिलेक्ट करना है, और उसके अंदर भी लार्जली जो सबने फंड से सिलेक्ट किया दैट इज लार्ज कैप कंपनीज। तो लार्ज कैप कंपनीज इन सारे ही जो टॉप कंपनीज हमारी निफ्टी 50 की हैं, इन सब स्टॉक्स की पार्ट हैं। बाकी कौन कौन से स्टॉक्स हैं आइए वो भी हम देख लेते हैं कि इन सब फंड्स के अंदर या इन सब फंड्स के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हमारे फाइनली एलोकेशन हुए हुए हैं। तो अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे भी हमने कंपेयर किए हैं चारों ही फंड्स और देखे हैं कुछ ऐसी कंपैरिजन, या फिर हमने ऐसे कॉमन कंपनीज देखी हैं जो इन सभी फंड्स के अंदर हैं। तो आप देख सकते हैं क्वांट जो आईटीसी सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है, आईटीसी ऑलमोस्ट सारी क्वांट फंड के, इवन इफ इट्स अ मिड कैप और अ स्मॉल कैप कंपनीज का जो उसका फंड है उसके अंदर भी इसने आईटीसी को सबसे एलोकेशन दिया हुआ है। सेम इज गोइंग विद द लार्ज एंड मिड कैप्स। बाकी कॉमन कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव रिलायंस, जो काफ़ी सारे फंड्स के अंदर सिमिलर है। वी हैव द HDFC, ICICI, SBI एंड सच फंड्स। तो एज यू कैन सी ऑल जो सारी की सारी जो स्टॉक्स हैं, यानी कि आप जो फंड्स हैं, उन्होंने टॉप 5 कंपनीज ऑलमोस्ट सारी निफ्टी 50, क्योंकि जो सारी जो कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ द निफ्टी 50। तो ये कहीं ना कहीं आपके फ़ंड को स्टेबिलिटी देती हैं। ये मोस्टली ब्लू चिप कंपनीज़ हैं। आपके फ़ंड को स्टेबिलिटी देने के बाद आपको पता है कि बाकी सारी जो कंपनीज इसके अंदर इन सब फंड्स के अंदर हैं वो ऐसी कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं उसको रिटर्न्स के साथ वोलेटिलिटी भी देती हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन आफ्टर डिस्कसिंग एवरीथिंग इज़ द रिटर्न्स। अल्टीमेटली अगर हमने यहाँ पे कंपेयर किया है, यहाँ पे हमने पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कंपेयर की हैं। बाकी आपको पता है कि सिर्फ पास्ट के रिटर्न्स फ्यूचर की परफॉर्मेंस नहीं करते, बट स्टिल हमें पास्ट की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन देती है। तो यहाँ पे हम 1 ईयर एंड 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो 1 ईयर इवन तो इट्स अ वेरी लेस टाइम, तो यहाँ पे हमारा SBI लीड कर रहा है। अगेन इफ यू सी इन द 3 ईयर्स टर्म्स, तो यहाँ पे अगेन आर SBI large and mid cap fund is leading the pack, and again in the 5 years तो we have a marginally beating Mirae Asset जो है marginally beat कर रहा है हमारे अदर फंड्स को। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम जैसे रिटर्न्स देखते हैं तो रिटर्न्स के अंदर तो हमारा SBI लार्ज कैप जो है मार्जिनली बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू द अदर फंड्स। बाकी हम ओवरऑल भी देखते हैं तो SBI लार्ज एंड मिड कैप्स जो फंड है वो कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम रिस्क पैरामीटर्स और रिटर्न्स का भी फेयर कंपैरिजन करते हैं। बाकी इट्स नॉट आपको कोई सजेशन नहीं है, आपको जो भी फंड इन्वेस्ट करना है दैट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप इन्वेस्टेड ऑलरेडी हैं, आप हेविली इन्वेस्टेड लार्ज एंड मिड कैप्स के हैं, तो आप इन फंड्स को स्किप भी कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट सम आइडिया। अगर आपको कुछ डाउट है तो काइंडली नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और कोई और फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑल्सो यू कैन मेंशन दैट in the comment below. So if you like this video, please like it and also do subscribe to the channel Simply Money. We'll see you next time in another video. Thank you. Thanks a lot.